बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स? ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। आज हम बनाने जा रहे हैं आप लोग की फरमाइश पे बहुत मज़ेदार आलू के पराठे। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत जायके से भरपूर होंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये सर्दी का मौसम है और सर्दी में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप गर्मियों में बनाएं तो गर्मियों में तो बेइंतहा अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। सबसे पहले हमने 1 किलो आलू लिए हैं। ये नया आलू है। इसको हम अच्छी तरह से धो के उबालने के लिए रख देंगे, बॉईल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से फुल गला लेंगे, फुल कुक करेंगे हम, यानी कि अच्छी तरह गल जाएँ ये आलू। ठीक है। इसके बाद हमने ये पुदीना लिया है। पुदीने के हमने अच्छी तरीके से पत्ते तोड़ लिए हैं और इसको हमने धो के अपनी बास्केट में डाल के अच्छी तरह इसका पानी निकाल दिया है। 1 किलो आलू हैं तो तकरीबन ये पूरी 1 गड्डी पुदीने की है। पुदीना ज़्यादा इसमें शामिल होगा। हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें भी हरी हैं, बिल्कुल फ्रेश हरी मिर्चें हैं हमारे पास, ताज़ी। ये भी हमने आज ज़्यादा ली हैं, 8-10 हरी मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेते हैं, अगर ले सकते हैं। अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ हैं, जायके में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, तो आप कम भी कर सकते हैं। ज़ीरा है, ये फुल चाय का चम्मच, फुल भर के हमने 1 चाय का चम्मच लिया है। ज़ीरा भी ज़्यादा शामिल होगा, पुदीना भी ज़्यादा शामिल होगा, हरी मिर्चें भी इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से जाएंगी और ये लहसुन है। ये 12-15 लहसुन के जवे हैं, अच्छी तरह से हमने छील लिया है। ये चाइना लहसुन नहीं है, ये देसी लहसुन है। ये बहुत तेज़ होता है, लेकिन लहसुन हमारे आलू के पराठों में ज़्यादा ही शामिल होगा। और ये हस्बे ज़रूरत नमक है, हस्बे जायका नमक है। नमक आप जब हम मसाला सारा पीसेंगे अपने आलू में शामिल करेंगे तो आप नमक चेक कर लीजिएगा। नमक अगर कम हुआ तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। आपके आलू के पराठे का नमक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है, अगर आपके घर में नमक कम खाया जाता है तो आप नमक कम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को अच्छी तरह से धोकर बॉईल करने रख देंगे। आलूओं को हमने उबलने के लिए रख दिया है। ये पांचों चीज़ें हम सिल पे पीसेंगे। अगर आपके पास अच्छा मिक्सचर है तो आप मिक्सचर में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल नहीं शामिल होगा। ये बिल्कुल खुशक पीसे जाएंगे। अगर पानी इसमें आपने डाल दिया तो हम जब आलू में शामिल करेंगे तो हमारे आलू पतले हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको सिल पे पीसना है और थिक पीसना है। पानी नहीं डालना, हल्का सा बस पानी डालना है कि ये आसानी से पिस जाए। और जो मज़ीद पानी होता है इसको हमने पतला नहीं करना। अगर आप मिक्सचर आपका अच्छा वाला है, आप उसमें बिल्कुल हल्का पानी डाल के अगर पीस सकते हैं तो आप इसको मिक्सचर में भी पीस लें, इमाम दस्ते में पीस लें, नहीं तो आप सिल की मदद से पीस लें। सिल पे आप पीसेंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। सबसे पहले हम ये सारी पाँचों चीज़ों को सिल पे अच्छी तरह पीस लेते हैं। आलू हमारे उबल चुके हैं, बहुत अच्छे हमारे आलू, बिल्कुल फुल हमने आलू गलाए हैं। ठीक है, और ये हमने वही हरी मिर्चें, पुदीना ये हमने पीस लिया है, लेकिन हम ये पूरा शामिल नहीं करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा शामिल करके अपने आलू में पहले टेस्ट करेंगे। अगर परफेक्ट आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम ये सारा शामिल कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है मिर्चें तेज़ हो जाएं, तो हम आधा शामिल करेंगे। पहले आधा शामिल करके हम टेस्ट करेंगे। आलू को मैश कर लेते हैं इस तरह से। आपको जिस तरह आसानी लगे आप उस तरह कर सकते हैं। आप हाथ से कर सकते हैं, आपको सिल पे आसानी लगे आप सिल से कर सकते हैं मैश। बिल्कुल बारीक करने हैं हमने, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं छोड़नी है, अच्छी तरह से। चलिए हम सारे आलू मैश कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आलू हमने मैश कर लिए हैं, इसमें बिल्कुल भी टुकड़े नहीं होने चाहिए। आलू बिल्कुल ही बारीक मैश होने चाहिए। ये हम चटनी डाल के इसमें शामिल कर लेंगे। आधी चटनी हम शामिल करके नमक और मिर्चें चेक करेंगे हाथ की मदद से। आपको जिस तरह आसानी लगे आप उस तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है हमारा भुर्ता, इसको भुर्ता ही बोलेंगे। आलू का भुर्ता तैयार है, जो हम पराठों में लगाएंगे। आलू के पराठे तैयार करेंगे इससे हम। ये चटनी हमारी बची है, हमने इसमें चटनी मिक्स करके देखी, फिर हमने
इस तरह से लेके चख ली थी, टेस्ट कर ली थी, तो थोड़ा सा नमक कम था, हमने थोड़ा सा नमक ऊपर से शामिल किया है और अच्छी तरह इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लिया हमने। एक भी इसमें हमने आलू की गुठली नहीं छोड़ी। जैसे ये इस तरह से अगर आलू की गुठली रह गई तो ये जब आप बनाएंगे पराठे तो आपके पराठे फट जाएंगे। तो कोशिश करें कि सारे आलू अच्छी तरह से मैश कर लें आप। नॉर्मल आटा गूंदा है हमने, बिल्कुल जो नॉर्मल आटा हम लोग रोटी के लिए बनाते हैं गूंदते हैं, ये वही आटा है। ये आलू के पराठों के लिए भुर्ता हमारा तैयार हो गया है। ये चटनी जो हमारी बची थी इसको हम दही में शामिल कर लेंगे। इसी दही में ये चटनी शामिल करके हम रायता भी तैयार कर लेंगे। ये देखें, एक चटनी से आपके दो काम हो गए, दो फ़ायदे हो गए। अच्छी तरह से हम इसको फेंट के रायता भी हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए बहुत मज़ेदार रायता हमारा भी तैयार हो गया। कितना मज़ेदार हमारा रायता बन चुका है। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको शायद ऐसा लगेगा ये हरी मिर्चें, पुदीना, ज़ीरा और लहसुन पीसने के बाद शायद ये आपको ऐसा लगे कि बहुत मेहनत है, इनकी डिश हम क्या ट्राई करें, ये तो बहुत मेहनत है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मेहनत है, लेकिन जब आप ये बनाएंगे और जब आप अपने घर वालों को खिलाएंगे और जब आपकी तारीफ़ होगी तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें मेहनत है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि इसको पीस के फिर डालें। कुछ लोग कुटी हुई मिर्चें शामिल कर देते हैं, ऊपर से ज़ीरा ऐसी साबुत डाल देते हैं, क्रश ऐसे हाथ से इस तरह क्रश करके वो ज़ीरा डाल देते हैं इस तरह से, तो वो टेस्ट नहीं आता, वो जायका नहीं आता जिस तरह जिसको इस तरह हरी मिर्चें वगैरह पीस के, ज़ीरा और लहसुन पीस के जो जायका आता है वो खाली कुटी हुई मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चों से जायका नहीं आता। आप इस तरह बनाएंगे और जब आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। हमने दो छोटे पेड़े बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं इस तरह से। ये देखें, कुछ छोटे छोटे आप पेड़े बना लें, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएं। जितना आप एक बनाते हैं रोटी बनाने के लिए उसके दो बना लें। इस तरह बना के अच्छी तरीके से इस तरह से चिंगेर बना लें, चिंगेरी बना लें इस तरह से। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप बनाएं, दो पेड़े बनाकर। ये भुर्ता है हमारा जो हम आलू के पराठों में लगाएंगे। इस तरह से बेल लें। इस साइज में बेल लें, साइड पे करें, इस तरह से बेलें, इस तरह से साइज़ में आप बेल लें। अच्छा, जब आप आलू के पराठे जिस दिन आप बनाएं तो बिल्कुल ताज़ा आटा गूंदें। जो हम फ्रिज में आटा गूंद के रख देते हैं उसके बनाते हैं तो उसके बिल्कुल नहीं बनाएं। ताज़ा आटा गूंदें, ताज़े आटे के आप बनाएं। ये हम आलू भुर्ता लेंगे आलू का इस तरह से, और ये हमने सीधे स्पून से नहीं लेना, उल्टे स्पून से लेना। इस तरह से लेके इस तरह लगाना है। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। भुर्ता थोड़ा सा आलू ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से लगाएं, इसको ऊपर करके साइडों से किनारे बंद कर दें इस तरह से दबा के। ठीक है, किनारे बंद कर दिए। तो ये खुशक आटा लगाएं आप, अच्छी तरह से झाड़ लें। फिर बिल्कुल हल्के हाथ से बेलें इस तरह से, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलें। फुल आलू का पराठा देखें बिल गया है हमारा, कितना अच्छा बिला।
घी हमने इसके ऊपर डाला है पराठे पे अपने, इस तरह से सेक लेंगे। घुमा घुमा के आप सेकें तो बहुत अच्छा पराठा सिकता है, बिल्कुल गोल्डन हो जाता है। दो मिनट इसी तरह से, 1 मिनट इसी तरह से सेकेंगे जब तक गोल्डन नहीं हो जाता, घुमा घुमा के। कितना अच्छा रंग आया है। ये दूसरी साइड से सेक लेते हैं इसी तरह से। कितना अच्छा पराठा हमारा फूल रहा है, देखें। इस तरह से कोने दबा दबा के आप सेकें ताकि आपके कोने किनारे जो हैं कच्चे ना रहें। अच्छी तरह से दबा दबा के सेकें। बहुत मज़ेदार आलू के पराठे हमारे बन रहे हैं। इस तरह से आप पराठा डालें। जब आप 1 मिनट गुजर जाए, नीचे से हल्का सा सीख जाए, फिर इसको उसकी साइड पलट लें आप। इस तरह से साइड पलट ली। कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा बन रहा है। साइड दबा दबा के आप इस तरह से साइड को पुश कर करके दबा दबा के आप बनाएं पराठा। और एक भी पराठा हमारा टूटा नहीं है, आपने देखा है, एक भी हमारा पराठा नहीं टूटा। दोनों साइडें सीख जाएं तो इसके ऊपर हमने घी शामिल किया। घी शामिल करके इस तरह से आप सेकें, घुमा घुमा के सेकें इस तरह से पराठे को। इस तरह से घुमा घुमा के सेकें, देखें फूलना शुरू हो गया। इस तरह से आप घुमाएंगे तो चारों तरफ से बहुत अच्छा सिकेगा पराठा आपका, बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा। बहुत मज़ेदार आलू का पराठा सिक रहा है। एक एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है ये एक एक स्टेप। अगर आपका पराठा कच्चा रह गया तो वो मज़ा नहीं आएगा, और आलू कम रह गए पराठे में तो फिर भी मज़ा नहीं आएगा। बहुत अच्छा इसको घुमा घुमा के आप सेकें। बहुत मज़ेदार आलू का पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। ये रायता है, आप चटनी के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार हमारे पराठे बने हैं, देखें बहुत अच्छे बने हैं पराठे। जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह खाएं। हमारे चैनल आपको पसंद, आप जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारी अगर इसमें कुछ गलती है तो वो भी आप हमें बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें अप्रिशिएट करें। आपकी तरफ से ये हम तोहफ़ा होता है। आप हमें कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपकी तरफ से ये हमारे लिए तोहफ़ा है, हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।